मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा? अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। ये मैच्योरिटी है हमारे देश में। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रीयांश काशी भवन। तो दोस्तों, आपने वीडियो के बिगिनिंग में मोदी जी के कुछ क्लिप्स देखे होंगे। मोदी जी यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं? मोदी जी यहाँ पे बात कर रहे हैं एक देश एक चुनाव के बारे में, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। और मोदी जी ने यहाँ पे उड़ीसा का नाम ही क्यों लिया, किसी और स्टेट का नाम क्यों नहीं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा तो करो भाई। जैसा कि मोदी जी ने कहा, चर्चा शुरू किया जाए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या है। 2023 सितंबर में पहली बार पार्लियामेंट में मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव रखा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो पूरे भारत में सेंटर यानी लोकसभा के लिए हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है। उसी तरह हर स्टेट में विधानसभा के लिए हर 5 साल में एक बार इलेक्शन किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक चीज है, आज के समय पे दोनों इलेक्शन ज्यादातर स्टेट्स में अलग-अलग टाइम पे की जाती है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में सेंट्रल इलेक्शन 2024 में हो रही है, जबकि स्टेट इलेक्शन 2026 में है। उसी तरह गुजरात में सेंट्रल इलेक्शन 2024 में हो रही है, तो स्टेट इलेक्शन 2027 में है। दोनों इलेक्शन अलग-अलग टाइम पे होने से बहुत सारे दिक्कतें आती है। जैसे कि इलेक्शन जब भी होता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर फिगर्स की बात किया जाए तो 2019 लोकसभा इलेक्शन का खर्चा लगभग 60,000 करोड़ रुपए था, जो कि आज का सबसे कॉस्टलीस्ट इलेक्शन है। मतलब पूरे दुनिया का सबसे कॉस्टलीस्ट इलेक्शन। उसके साथ साथ स्टेट इलेक्शंस के खर्चे अलग से अगर देखा जाए तो टोटल कॉस्ट लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया था, और इस बार इस इलेक्शन में शायद ये उससे भी ऊपर चली जाए। दूसरी चीज, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत यानी कि आचार संहिता के तहत इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट से लेकर इलेक्शन खत्म होने तक गवर्नमेंट कोई भी न्यू पॉलिसी या फिर अनाउंसमेंट नहीं कर सकती। ये टाइम इन जनरल लोकसभा इलेक्शन के केस में 2.5 महीना और स्टेट्स के इलेक्शन के केस में 1.5 महीना होती है। तो कुल मिलाकर 4 महीना गवर्नमेंट थोड़ा डोरमेंट मोड में रहती है। तीसरी चीज, इलेक्शन में पुलिस, मिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स भी इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से कि नेशनल सिक्योरिटी में थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन कॉम्प्रोमाइज तो होती है। लेकिन बार बार स्टेट और सेंट्रल इलेक्शंस को लेके नेशनल सिक्योरिटी के साथ समझौता करना ठीक बात नहीं। चौथी चीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल, सिविल सर्विस ऑफिसर्स, टीचर्स को भी इलेक्शन के कामों में लगाया जाता है, जिसकी वजह से कि गवर्नमेंट की रेगुलर एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। पांचवी चीज, इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत सारे खर्चे करते हैं, जैसे कि कैंपेनिंग, अलग अलग मल्टीमीडिया से प्रचार, हेलीकॉप्टर में दूर दूर जगह तक ट्रैवल वगैरह करना। अगर इलेक्शन एक बार होता है तो कम से कम पॉलिटिशियंस को ये सरदर्द से तो छुटकारा मिल जाएगी। छठी चीज, आज के दिन में मंत्रियां खुद की जेबें भरने के लिए बार बार पॉलिटिकल पार्टी स्विच करते रहते हैं, जो कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो 5 साल तक पार्टी स्विच करना पूरा बंद हो जाएगा। पर मोदी जी के इस प्रस्ताव से नाराज कुछ नेताओं ने इसे सीधे नकार दिया, और इसके पीछे की मेन रीजन थी कि पब्लिक के दोनों इलेक्शन एक साथ होने से कंफ्यूज हो सकती है, और स्टेट के छोटे पार्टीज सेंटर के बड़े पार्टीज के सामने हल्के पड़ जाएंगे। इसी तर्क के जवाब में मोदी जी ने उड़ीसा का एग्जाम्पल देते हुए उड़ीसा के गवर्नमेंट और पब्लिक की सूझबूझ की वाहवाही की, क्योंकि आज जहां पे 28 में से 24 स्टेट अलग-अलग टाइम पे इलेक्शन करते हैं, उड़ीसा दोनों इलेक्शन एक टाइम पे बहुत सालों से करती आ रही है, और इसमें भी अपने एमपी और एमएलए इफेक्टिवली चुनती है। हालांकि मोदी जी के इस प्रस्ताव का बुद्धिजीवियों ने अलग-अलग प्रकार से खंडन किया है, जैसे कि वोटिंग मशीन अधिक मात्रा में परचेज करना होगा, जिससे खर्चा बढ़ जाएगा। अगर इलेक्शन के बाद वोटर अपना विचार बदलना चाहे तो ये चीज अलग-अलग वोटिंग कंडक्ट करने में पॉसिबल है, पर वन नेशन वन इलेक्शन में नहीं। पर इन सारी चीजों में सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि सारे स्टेट्स के स्टेट इलेक्शन को सेंटर इलेक्शन के साथ सिंक में कैसे लाया जाए। सिंक करने के दौरान कुछ स्टेट्स का 5 साल का टेन्योर घट जा रहा है, तो कुछ स्टेट्स का बढ़ जा रहा है। अब जिनका टेन्योर बढ़ रहा है वो तो खुश हैं,
पर जिनका घट रहा है वो नाखुश। लेकिन बात जो भी हो, ये प्रस्ताव तो सही रखा गया है, इसलिए इस पे विचार भी जरूरी है, क्योंकि ये करने के दौरान देश के बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और उसे दूसरे डेवलपमेंट काम में भी लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो वन नेशन वन इलेक्शन टॉपिक पर। आपका क्या विचार है वन नेशन वन इलेक्शन टॉपिक पर? क्या वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए? यस और नो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट ब्लॉग।